अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब, फिरदौसा बशीर की कैलीग्राफी हुनर की तारीफ, डोगरा सकाफत को महफूज रखने वाले गोरी नाथ का भी जिक्र किया। नौजवान विकसित भारत के विजन की तकमील में किरदार अदा करे, कौम की तामीर में मुस्लिम रहनुमाओं का भी अहम किरदार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, जेल के अंदर रहूं या बाहर, लोगों के मसले हल करता रहूंगा, इंजीनियर रशीद का बयान। काबीना वजीर जावेद अहमद राना का पूंछ में शानदार इस्तकबाल, लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे, कहा जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर होगा शुरू। जम्मू के नगरोटा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार लुक्मे अजल, ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई टक्कर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 115वें किस्त से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एनिमेशन के मैदान में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चे कैलीग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं, जो उनकी तहरीर को खूबसूरत बनाती है। उन्होंने अनंतनाग की फिरदौसा बशीर का जिक्र किया, जो कैलीग्राफी के जरिए मकामी सकाफत को उजागर करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उधमपुर के गोरी नाथ का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने एक सदी पुरानी सुरंगी के जरिए डोगरा सकाफत को महफूज रखा है और सकाफती कहानियां दिलचस्प अंदाज में बयान कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में शैला राशिद की लिखी हुई किताब रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स उस किताब का इजरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसन्निफ की तारीफ की कि वो आज के नौजवानों और आने वाले कई नस्लों को मुतासर करने के लिए अपनी किताब में कम्युनिटी के आला कारनामों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शैला की रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स नौजवानों के लिए एक रोशनी है जिसकी पैरवी की जाए और एक तरक्की याफ्ता और मुतहरिक हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डाला जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम की तामीर में मुस्लिम कम्युनिटियों के नुमायाँ ताउन को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा, दिफा, खेल और साइंस के शोबों से मुतासर कुन मुस्लिम शख्सियात लाजवाल इक़दार की नुमाइंदगी करती हैं और विकसित भारत की तामीर के मकसद का एक नया एहसास दिलाती है।
देखिए पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में, यानी जब मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ उसका हवाला दे रही हूँ, उसके बाद से हमने बहुत सारे टर्म्स सुने। हमने सुना इस्लामोफोबिया, हमने सुना प्रेजुडिस, हमने सुना स्टेरियोटाइप। एक बार आपको याद होगा कि शाहरुख खान साहब ने बोला कि उनको न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे रोका गया, उनकी जो है तलाशी की गई। तो ये जो एंटी मुस्लिम स्टेरियोटाइपिंग हुई, इसके खिलाफ हमने हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही किया। इसके खिलाफ जो है हमने कभी खुद इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की। देखिए, नेगेटिविटी को हमेशा हम लोग पॉजिटिविटी से काउंटर करते हैं। तो अगर कोई गलत फिल्म बना रहा है, जैसे आपने देखा एक फिल्म बनी थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, उस पे बहुत हम लोगों ने बहुत उस पे पूरी दुनिया में दंगे हुए। लेकिन क्या हमने खुद कभी कोई फिल्म ऐसी अच्छी बनाई जिसमें हम दिखाएं कि मुसलमानों ने कौन से अच्छे काम किए? तो मेरा सिर्फ यही इतना ही हम्बल अटेम्प्ट है कि मैं दिखाऊं कि मुसलमान क्या अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश भारत कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। सेला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। बारामूला पार्लिमानी हल्के से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि तशद्दुद ने खित्ते में तबाही मचा दी है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जा सकता। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन से रहना चाहते हैं, तमाम मसाइल को मेज़ पर ही हल किया जा सकता है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो चाहे जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर, वो हमेशा लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर रशीद ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद में MLA लंगेट शेख खुर्शीद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। अलविदाई तकरीब का एहतमाम रहबर तालीम टीचर्स फोरम जोन मावर की तरफ से किया गया था। मैंने उस पर हर बार कहा, आज भी कहूँगा कि तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो तशद्दुद को बाय बाय कह दें, टेबल पे आके बैठे, एक दूसरे की बात सुने। यहाँ 1 लाख लोग मरे लेकिन बदला कुछ नहीं। उसमें फौज के लोग भी थे, मिलिटेंट भी थे, आम लोग भी थे। किसने मारे वो अलग बात है, कैसे मरे अलग बात है, लेकिन मरे तो इंसानी जान ही हर एक पे लाजिम है। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी तमाम स्टेक होल्डर्स कि वो टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करें, एक बाइज़्ज़त हल दे दें। मसले का हल 370 हटाना, 35 से हटाना, स्टेट हुड वापस लेना नहीं है, बल्कि टेबल पे आके जितने भी फरीक कश्मीर के मसले के हैं मिल के आके बात करें। मेरा अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से यही सवाल है जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप नागालैंड में, लद्दाख में, आसाम में लोगों से बात कर सकते हैं तो कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी एजेंट कहकर, पाकिस्तान के दरपर्दा कहकर सच्चाई से भाग नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो भी अपने हिसाब से काम करते होंगे, उनका अपना तरीका होगा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, वो जो वो करते थे वो उनका अपना फैसला होगा। मैं यही कहूँगा कि इतना करके भी कि हक अदा नहीं हुआ। मुझे लोगों ने मंडेट दिया। आज रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने और जो हमारी यहाँ जून मावर के उसातिज़ा है, उन्होंने हमारे एजाज़ में जो है आज एक फेयरवेल फंक्शन रखी थी। चूँकि जिस वक्त मैंने VRS अप्लाई किया डिपार्टमेंट से, जिस वक्त मैं सुबुकदोश हुआ, उस वक्त MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इफ़ेक्ट में था। उस वजह से ये जो है मेरे साथी, जिनके साथ मैंने 21 साल यहाँ जून मावर में जो है काम किया, सर्विस दी और बच्चों को पढ़ाया, तो एक इमोशनल बाइंडिंग थी और है और रहेगी उनके साथ। और एक उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक फॉर्मल फेयरवेल हो जाए, और आज ये फेयरवेल हुई और मैं काफ़ी ज़्यादा मशकूर हूँ अपने उसातिज़ा किराम का। खुसूस सबसे पहले मैं मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि आज संडे है और संडे को आज हमने एक यहाँ पर मावर जोन में रहबर तालीम टीचर्स फोरम जोनल यूनिट जोन मावर, जिसकी क़यादत हमारे सैयद कासिम बुखारी साहब जो मेरे दाएं जानिब हैं कर रहे हैं, इनकी यूनिट ने एक यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। आज तक सर हम ये कहा करते थे कि हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैथ पढ़ाने वाले हैं, हायर सेकेंडरी में हम काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ हाफिज़ भी हैं, कुछ लोगों ने KS किया है, कुछ लोगों ने KPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कुछ लोगों ने रहबर तालीम, मैं रहबर तालीम की बात कर रहा हूँ, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन गए। और आज
ایک رہبر تعلیم ٹیچر وہ آج ایک MLA بن گیا اور اسی کڑی کابینہ کے وزیر اور مینڈر سے رکن اسمبلی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جاوید احمد رانا کا آج پونچھ میں پرتپارک استقبال ہوا. پیر کی گلی، بفلیاز، سرنکوٹ اور دیگر کئی مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی. جاوید احمد رانا نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی آواز اٹھائی ہے اور وہ آئندہ بھی لوگوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ترقی، روزگار، بجلی سمیت جتنے بھی وعدے نیشنل کانفرنس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ تمام پورے کیے جائیں گے. بتا دیں کہ محکمہ جل شکتی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا کا یہ کابینہ وزیر بننے کے بعد پہلا پونچھ دورہ تھا. لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کے رائٹس کے لیے، لوگوں کے انصاف کے لیے میں ہمیشہ بولتا رہا اور انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ بند ہوں کہ میری آواز جو ہے بڑے فورس سے، بڑی طاقت سے، اس سے زیادہ انشاءاللہ بولے گی. جموں کشمیر کی کیبنٹ بھی گونجے گی. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو پیر پنجال سے کلیئر مینڈیٹ ملا. جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو مینڈیٹ دیا اور میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا، عبداللہ صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں ریاست کے، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جموں کو بڑی ریپرزنٹیشن دی اور اس میں خطہ پیر پنجال کا بڑا حصہ ہے. پہلی بار خطہ پیر پنجال سے 2 کیبنٹ منسٹر، ایک ڈپٹی چیف منسٹر اور ایک کیبنٹ منسٹر کے روپ میں نیشنل کانفرنس نے خطہ پیر پنجال کو دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. جو بھی پروگرام ہمارے MLA پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے ضلع پلوامہ کی کئی عوامی وفود سے PDP دفتر پلوامہ میں ملاقات کی. پلوامہ اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے وفود نے نومنتخب MLA کے سامنے بجلی، پانی، ڈمپنگ سائٹ کے مسائل اور شکایت ان کے سامنے رکھے. وحید الرحمان پرہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی تمام شکایت اور مطالبات کا جلد ازالہ کیا جائے گا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ بجلی کے حوالے سے اقدامات کرے تاکہ موسم سرما میں لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہماری طرف سے سرکار کو اپیل ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بحران کشمیر میں ہے اور خاص کر پلوامہ ڈسٹرکٹ میں وہ یہ ہے کہ بجلی کی کٹوتی سب سے زیادہ ہے اور ونٹرز بڑھ رہے ہیں. اس وقت لوگوں کو ایک تو سردی کی وجہ سے اور زیادہ اس وقت بجلی کا نہ ہونا اور زیادہ مصیبت یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ان کو پرائیورٹی میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے میں زیادہ سے زیادہ بجلی اویلیبل رہے اور جو اس کی تیاری اس کے لیے سٹیپس اٹھانے چاہیے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے اپنے پول مینیفیسٹو میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجلی فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹر کو ہٹائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بجلی ہم فری کر دیں گے کچھ پوائنٹس، کچھ یونٹس. تو ابھی تک تو ایسا چلو ہم سمجھتے ہیں جلدی ہے، لیکن جو بجلی اویلیبل بھی تھی وہ بھی اس وقت دکھ نہیں رہی ہے. تو کل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اپنی نشست ہوئی وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور گراس روٹ لیول سے ایک بار پھر ممبرشپ ڈرائیو شروع کریں گے. آرگنائزیشنل ری اسٹرکچرنگ کا ایک فیصلہ، اس کے لیے کچھ پارٹی کے امپورٹنٹ پوزیشنز کو ڈیزالو کیا گیا ہے تاکہ ایک بار پھر سے تنظیم ری اسٹرکچر ہو جائے. تو ایک آرگنائزیشنل چیز ہے جو الیکشن کے بعد ریویو ہونا کر. MLA شانگس ایسٹ اننت ناگ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے آج اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. اس موقع پر جہاں لوگوں نے اپنے مشکلات بھی ان کے سامنے رکھے، MLA نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا. شکریہ بات ہے. ہمارے آگے بہت سارے چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز ہم سمجھ چکے ہیں. میرے علاقے میں ایک روایت رہ چکی تھی سابقہ ممبران اسمبلی کی، اس روایت کو توڑنے کے لیے میں آج تگڑو کر رہا ہوں. الحمدللہ لوگوں کا تعاون ساتھ ہے. پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ،
फिर उस अवाम का शुक्रिया जिनने एक भारी तादाद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से जिताया है, और उस मैंडेट की बदौलत इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज मेरा प्रोग्राम यहाँ आने का यही होता है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया करूँ जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस चुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को वोट देकर भारी एक्सेल से कामयाब करवाया। 10 साल की गैप जो आपने कहा, ये सही बात है, गैप है। एक तो जो पुराने मेंबरान असम्बली ने कुछ किया ना किया, जो अधूरा छोड़ा, उसको पूरा करना है। 10 साल की गैप को पूरा करना है। इंशाल्लाह मुझे अपने अवाम पर भरोसा है। हम साथ लेके कंधे से कंधा मिलाकर, जहन से जहन मिलाकर इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएंगे। मेरा नारा है कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में शंगस अनंतनाग ईस्ट 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में अव्वल ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में पहली बार आज खवातीन के लिए तवारीखी बोट रेस का इनकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 150 खवातीन ने शिरकत की। ये रेस जेल डल में कबूतर खाना से घाट नंबर 19 ज़बरवन पार्क तक मुनक़द की गई। इस मौके पर मुंतज़मीन ने बात करते हुए कहा कि इससे नया टैलेंट उभरेगा और ख़वातीन को भी आगे जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की सलाहियत को निखारने की कोशिश है। बोट रेस का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। इधर बोट रेस में हिस्सा ले रही ख़वातीन ने भी ऐसे इक़दाम करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा इंकरेज मिलता है, हमें बहुत कुछ सपोर्ट्स मिलता है। एंड एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एंड मैं जो ये आज जो ये डम्बोट रेस हुई, मैं चाहती हूँ ये आने वाले दौर में भी फिर से रहे। ये आज हुई नहीं, तो ये आगे वाले आने में और होनी चाहिए। मुश्किल चैंपियन बोटिंग रेस कर कैप्टन तथ वन मे रात अत मज पार्टिसिपेट मे दप बह निम अत मज अहन कर पन कोशिश तो फर्स्ट पोजिशन। मेहनत की थी, इससे पहले प्रैक्टिस की थी आपने? अच्छा सर, मैं चैंपियन बन गई, उनको भी मेहनत करनी, वो भी चैंपियन बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पैडल का बैलेंस। वादी कश्मीर में बादाम सनत जहां पहले से ही ज़वाल पजीर हुई है, वहीं पिछले 10 सालों से पार्कोपाइन बीमारी नमूदार होने से बादाम सनत से जुड़े लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों के मुताबिक पार्कोपाइन बादाम के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से बादाम का पेड़ सूख जाता है। मुकामी काश्तकारों ने मुतल्लिका महकमे से अपील किया है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि बादाम के सनत को ज़वाल पजीर होने से बचाया जाए। प्रोटेक्शन करान कुलन तल यह मूजूब करान पार्कोपाइन कुलिस ज़लान तल पे अम कुल हकान यह ऑलरेडी ज़वाल पजीर सनत अम मान ज्यादा वन अम नुकसान वातान क्या यह ऑलरेडी वारिया कुल यमो जुलमित अम मकले सन कुल तादाद हेचन इन मकल बादाम कुलन वन प्रोटेक्शन मूजूब तल ठेल या कह लगान या जाल सो थोस तल तम मूजूब यह कुल बचान पे अम गई लगभग गई 10-12 वरी गो जानवर मचे जंगली जानवर मचे कम से कम गई 10-12 वरी गई नुकसान वातान तो तल गोड़ जुलान तो पता बादाम कुल पाने हकान वन मजबूर ग जाल लागन खतर तो वन अम हट पथ मगर यह हटान पथ यह कंटिन्यू चालू रोजान तो यह तादाद बढ़नुक तो गवर्नमेंट अमुक ख्याल करान कहीं वारिया पथ गई वारिया पथ गई। वादी कश्मीर में शादी के मामूलात में ताख़ीर के हवाले से मारूफ कश्मीरी शायर, अदीब और मौर्रिख ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने बताया कि इसकी बुनियादी वजूहात में तालीमी निज़ाम के निसाब में कसब और हुनर का अखराज है। उन्होंने कहा कि 1932 के आसपास कश्मीर में स्टेट स्कूल मल्टीपर्पज़ के नाम से शुरू किए गए थे, जिनका बुनियादी मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ दस्तकारी, हुनर और कसबदारी सिखाना था। लेकिन वक्त की रवानगी के साथ साथ इन चीज़ों को निसाब से हटाया गया और अब बच्चे ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जिससे वो आला तालीम के मनसब तक तो पहुँच जाते हैं, मगर समाज में होने वाले रोज़मर्रा के कामों में पीछे रह जाते हैं और बेरोज़गार रहने की वजह से शादी के मामलात में ताख़ीर होती है। बुनियादी वजह जन तालीमी निज़ाम सोन तालीमी निज़ाम समन प्रैक्टिकल लाइफ मज तमन ओज़ुक तन तरीक़ा अमल युथ तालीम पढ़ने कसबदारी हेचान ये तम यन जन इब्तदा आमुत यह 1932 मज आमुत स्टेट स्कूल यथ वन MP स्कूल
ملٹی پرپز یتھ ونان تات مز کسبداری سہ کروک ابتدائی یہ سہ گو ڈفنگ سہ رود نہ تات حدس مز کامیاب پتہ کی یہ گوس تعلیمی نظام ست ہنر مندی ہند اوزق یت مز گژھِ أمس یہ گوس نہ آسُن پٔرِتھ لیکھِتھ پتہ بیکار یہ گوس توتن واتُن یت مز أمس روزگارٕچ سبیل تہِ بنہِ ہے تمہِ لحاظ چھِ اَسہِ تعلیمی نظامس مز تہِ خٲمی یُس زن سون نصاب چھُ تتھ سۭتۍ گوٚژھ آسُن پریکٹِکل لایفہِ منٛز تہِ أمِس فکر تہِ یتھ منٛز أمِس اوزکہٕ بنہِ ہے سۄ گٔژھ کسب دٲری دستکٲری ہۄنر مندی ہُنٛد تہِ أمِس سلسلہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چلُن بیٚیہِ گوٚو اَسہِ بیک وقت مزاج تبدیل أسۍ چھِ دپان کورِ گوٚژھ خانٛدر شمالی کشمیر بارامولہ بس سٹینڈ میں آج ایک مسافر بس میں اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا واقعے کے بعد ہی مقامی لوگوں اور فائر ایمرجنسی کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا تم آگ کی اس واردات میں بس مکمل طور پر خاکستر ہوئی خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دیکھیے گاڑی اڑی سے نکل گئی 7:30 9:30 کے قریب ہے یہاں پہنچی 9:15 9:15 کے قریب تو بہرحال ہم ادھر ہی بیٹھے تھے تو میں باہر اپنے اڈے کی طرف جا رہا تھا ولی محمد صاحب تھے ادھر ہم بیٹھے تھے ہم نے ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ گاڑی لے کر بھاگ رہا ہے تو ہم آپس میں اب گپ شپ لگا رہے تھے کہ یہ کیوں مگر تھوڑا سا دھواں اٹھ رہا تھا دھواں نکل رہا تھا بہرحال ڈرائیور کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ڈرائیور نے اپنے جرات مند کا اظہار کیا جو محمد شفیق صاحب ہے اس نے گاڑی کو سلب دے کر لوگوں کی قیمتیں جانی اور جو یہاں کے ٹرانسپورٹ اور جو باقی بسز ہے یہاں ان کا بھی محفوظ رکھ کر فائر سروس کے سامنے گاڑی کھڑی کی تو فائر سروس عملہ بھی اس وقت رواں دواں نکل کر انہوں نے گاڑی پر قابو پایا جس سے کوئی جانی نقصان ابھی تک کے اردو خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میزبان ظہور اللہ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ